दोस्तों सोचिए, अगर आप एक ऐसे इंसान से मिलें जो एक ऐसी दुनिया से आया हो जहां आपकी दुनिया का कोई वजूद ही ना हो। क्या ये किसी पैरेलल यूनिवर्स की सच्चाई है या एक बड़े रहस्य की शुरुआत? आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जो 1954 में टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर आया और अपने साथ एक अनसुलझा रहस्य छोड़ गया। टोड के आदमी की कहानी। ये बात है जुलाई 1954 की। हानेडा एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। प्लेन लैंड कर रहे थे। पैसेंजर अपने वीजा और डॉक्यूमेंट्स के साथ इमिग्रेशन डेस्क पर जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक एक आदमी डेस्क पर नहीं आया। वो आदमी बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा था। 35 के आसपास की उम्र, सूट बूट पहने हुए एक बिजनेसमैन की तरह। लेकिन जैसे ही उसने अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर्स को दिया, वहां के स्टाफ दंग रह गए। वो पासपोर्ट बिल्कुल असली लग रहा था, एकदम स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट था जो हर इंटरनेशनल ट्रैवलर के पास होता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अजीब थी वो थी पासपोर्ट पर लिखा हुआ उसका देश, टोड। ऑफिसर्स ने तुरंत वर्ल्ड मैप निकाला, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में टोड नाम का कोई देश नहीं था। जब उस आदमी से पूछा गया कि टोरड कहां है, तो उसने बिना किसी कंफ्यूजन के कहा, टोरड फ्रांस एंड स्पेन के बीच में है। ऑफिसर्स ने मैप दिखाया और कहा, यहां तो सिर्फ अंडोरा है। आदमी हैरान हो गया। उसने कहा, नहीं, यह गलत है। टोड हजारों सालों से मौजूद है। अथॉरिटीज को लगा कि यह आदमी फ्रॉड कर रहा है। लेकिन जब उसके और दस्तावेज चेक किए गए तो चीजें और ज्यादा अजीब होती गई। उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस था जो किसी टोरड नाम के देश का था। उसका बैंक स्टेटमेंट एक ऐसे बैंक का था जो किसी भी डेटाबेस में नहीं था। उसके पास जो करेंसी थी वो किसी भी देश की करेंसी से मैच नहीं करती थी। लेकिन सब कुछ असली लग रहा था, जैसे ये किसी पैरेलल दुनिया की सच्चाई हो। अथॉरिटीज ने उस आदमी को एक होटल रूम में रखा जहां गार्ड्स का सख्त बंदोबस्त था। उसका सामान जब्त कर लिया गया और ऑफिसर्स ने कहा कि कल तक इस मामले की तहकीकात करेंगे। वो आदमी अपने दावे पर कायम था, मैं टोरड का हूं और मेरी कंट्री रियल है। सुबह होती है, लेकिन जब गार्ड्स रूम में जाते हैं तो वो आदमी गायब होता है। कोई निशान नहीं, कोई भागने का ट्रेस नहीं। दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां सील थीं, लेकिन रूम खाली था। अथॉरिटीज के होश उड़ गए। उसका पासपोर्ट, उसके दस्तावेज, सब सबूत जो जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। क्या ये एक सच्चाई थी जो हमारी सोच से परे है, या एक दुनिया के बाहर एक अलग डायमेंशन का राज? क्या वो वाकई एक पैरेलल दुनिया का था या किसी ग्लिच का शिकार? ये रहस्य आज तक अनसुलझा है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया इतनी सिंपल नहीं जितनी लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट्स में अपनी थ्योरीज जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।